अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम गुर्दों की दायमी बीमारी या किडनी डिज़ीज़ या क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की जिस अलामत की बात करेंगे वो है क्रैम्प्स या मसल क्रैम्प्स। उर्दू में आप कुछ लोग कहते हैं कि कड़ाल पड़ गया या पट्ठा चढ़ गया या बेसिकली पट्टों का खिंचाव है। अब ये बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ये पेनफुल होता है और ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये इनवॉलंटरी होता है, यानी अचानक हो सकता है। और आपका मसल बेसिकली मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है। ये आपने देखा होगा कभी कभार क्रिकेट के मैच में मसल क्रैम्प हो जाता है बॉलर्स को, और वो उसकी ज़्यादा वजह यही होती है कि उसका एक्सेसिव यूज़ या किसी गलत पोस्चर में या फिर डिहाइड्रेशन, स्पेशली जब गर्मी में खेलें और वो इतना सीवियर होता है कि वो फिर लंगड़ाते हैं, बैठ जाते हैं, मैच रुक जाता है। तो ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है, इसमें बहुत दर्द हो सकती है, अचानक होता है और ये गुर्दों की दायमी बीमारी की एक प्रेजेंटिंग सिम्टम या अलामत या साइन भी हो सकता है। इस पर मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा है, उनकी तकरीबन 10 के करीब क्रिएटिनिन थी और उनको कोई अलामत नहीं थी, कोई सिम्टम नहीं थी। द ओनली सिम्टम ही हैड के क्रैम्प्स, बार बार क्रैम्प्स पड़ते हैं उनके, जो है ना मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कड़ाल पड़ते हैं, सीवियर दर्द होती है। इतनी दर्द होती है कि बंदा कभी कभार जो है ना वो आप के आंसू निकल सकते हैं। उस वक़्त फिर फौरी तौर पे लोग मसाज वगैरह करते हैं या कोई स्प्रे करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका उस टाइम में चलना मुश्किल हो जाता है, बात नहीं कर सकते। तो ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है। गुर्दों की दायमी बीमारी में ये होती है, जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती है ज़्यादा होती है। डायलिसिस वाले मरीज़ों में और ज़्यादा होती है, चाहे हीमोडायलिसिस पे हो, पेरिटोनियल डायलिसिस पे हो। तो अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि ये क्यों होती है गुर्दों की दायमी बीमारी में, इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से होती है। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि गुर्दों की दायमी बीमारी के पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उनका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऊपर नीचे होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के चेंजेस की वजह से ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे डिहाइड्रेशन, गर्म मुल्क है हमारे माशाल्लाह, काफ़ी नेफ्रोलॉजिस्ट पानी भी कम कर देते हैं जिसकी कभी कभार रीज़न नहीं होती। डायलिसिस वाले पेशेंट में अगर पेशाब नहीं आ रहा तो तुक बनती है, तो डिहाइड्रेशन एक वजह हो सकती है। जब आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ऊपर से आपने पानी कम पिया है, तो पानी की कमी जो है ना एक वजह हो सकती है क्रैम्प्स की। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ आप ले रहे होते हैं, उनमें से कोई ऐसी दवाई हो सकती है जो ख़ुद क्रैम्प्स का बायस बन जाए। चौथे नंबर पे किडनी डिज़ीज़ के बाद कुछ पेशेंट जो डायलिसिस पे चले जाते हैं, उसमें जब वो डायलिसिस करवाने जाते हैं तो थोड़े से टाइम में उनका ज़्यादा फ्लूइड निकालना होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी होती है। अगर वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा करनी हो और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा पानी निकालना चाहें तो वो फ्लूइड शिफ्ट की वजह से क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। इसी तरह से आपको जो गुर्दों की बीमारी है, शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, आप वेसल्स में बीमारी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, आपका ब्लड फ्लो इफ़ेक्ट होता है। तो जो पट्ठे हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, खून चाहिए। अगर वो इफ़ेक्ट हो और ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, कुछ फ्लूइड चेंजेस, कुछ डिहाइड्रेशन हो, तो भी क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे किडनी डिज़ीज़ है वो शुगर की वजह से है, तो डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होती है, नर्व डैमेज होता है, आपका नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो, पेरिफेरल नर्व डैमेज हो, बल्कि किडनी डिजीज़ इन इटसेल्फ न्यूरोपैथी कर सकती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किडनी के पेशेंट्स में ख़ास तौर पे होती हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प्स का चांस उनमें ज़्यादा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है आपने करना क्या है। करने में जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, अगर तो आपको लगता है कि पानी की कमी है, गर्मी है, पानी नहीं पिया, पसीना बहुत आया, डिहाइड्रेशन है, तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बार बार क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आपकी डाइट जो है ना बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस कितना है, किस लिहाज से लेना है, आपकी कौन सी स्टेज किडनी डिजीज़ की है, उस लिहाज से होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई मेडिकेशन ऐसी जिसकी वजह से डॉक्टर का ख्याल है उसको बंद होना चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प करती है, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, बाइकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, आपके मसल्स वगैरह अच्छी कंडीशन में हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं, तो होने का चांस कम होगा। पाँचवें नंबर पे स्ट्रेचिंग, अगर आप स्ट्रेचिंग रेगुलरली करते हैं या सोने से पहले बेड टाइम पे आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हैं या वॉक
या एक्सरसाइज से पहले और बाद में स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग हेल्प करती है। छठे नंबर पे मसाज हेल्प कर सकती है। अगर आपको बार बार एक ही लेग में या एक ही काफ में या एक ही थाई में क्रैम्प्स पड़ते हैं तो आप वो मसाज से उसको जो है ना उससे रिलैक्स हो जाते हैं मसल और वो अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं। सातवें नंबर पे हीट और कोल्ड थेरेपी का रोल हो सकता है। कभी कभार आपको हीट अप्लाई करनी पड़ती है, कभी कभार कोल्ड थेरेपी अप्लाई करनी पड़ती है, उससे फ़र्क पड़ता है। आठवें नंबर पे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास तो बहुत सारी मेडिसिन्स की ऑप्शन होती हैं। जैसे विटामिन ई का कुछ रोल है। अमेरिका में एक टाइम पे डायलिसिस के पेशेंट को हम क्वाइनाइन देते थे, क्वाइनाडीन सल्फेट, जो मलेरिया की मेडिसिन है। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिनको देने से इसमें फ़र्क पड़ सकता है। नाइन्थ नंबर पे रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपके सारे ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड स्टेटस, ताकि उस लिहाज से, और अगर फिर भी ना कंट्रोल हो तो फिर आप ऑब्वियसली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेगा। तो डिफरेंट वेज़ हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाते हैं हम कि किस वजह से है और क्या करने से ठीक हो सकता है। अगर तो एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग से, हाइड्रेशन से ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना कुछ केसेस में फिर कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और अंडरलाइंग वजह जो किडनी डिजीज़ है उसको तो आप ट्रीट कर ही रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।